हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और जेके एक दूसरे को बस पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जेके के शोल्डर पे हल्का सा हिट करते हैं, जिसकी वजह से जेके उनके लिप्स को छोड़ देते हैं और वो ते की तरफ देखते कहते हैं, बेबी आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ते उनसे कहते हैं, प्लीज़ कुकी, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब आप प्लीज़ मेरे अंदर से बाहर आइए। आप कितनी देर से मुझे ऐसे तंग करे जा रहे हैं, प्लीज़ कुकी अब तो छोड़ दीजिए। पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उनके अंदर फास्टली मूव करने लगते हैं। ते अपने सॉफ्ट हैंड से जेके के हैंड फेस पे लेके जाते हैं और उनके फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, प्लीज़ कुकी आप बहुत देर से मेरे अंदर है, प्लीज़ अब तो रुक जाइए, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं नहीं सो पा रहा हूँ। ऐसे ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और उनके स्लीपिंग और ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं। ते की बॉडी को देखकर जेके स्माइल करते हैं और उनके हैंड को अपने फेस पे से हटाते हैं, उस पर सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं, बेबी बस वन राउंड और ये कहकर वो फिर से मूव करने लगते हैं। ते काफ़ी देर से जेके से रिक्वेस्ट कर रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए, पर जेके हर बार वन राउंड कह के उन्हें कन्विंस कर रहे थे और उनके अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे थे। जिससे ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं, कुकी आप कितनी देर से मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं कि वन राउंड, आप कब से ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ अब तो रुक जाइए। ऑलरेडी आपने 3 राउंड्स ले लिए हैं वन राउंड कह के कि ये लास्ट राउंड है, पर आप बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। पर जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी तुम इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, प्लीज़ बेबी मुझे अब रोकने की कोशिश मत करो, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी और तुम मेरे नीचे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। और वो ये कहकर फिर से करने लगते हैं। जेके की ये बात सुनकर ते डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज़ ना अब बहुत हो गया, आप छोड़ दीजिए। पर जेके उनके लिप्स पे उंगली रख देते हैं और उसे प्रेस करते हुए कहते हैं, बेबी कुछ नहीं। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे सॉफ्टली किस करते हैं और उनके अंदर बहुत ही फास्टली मूव करने लगते हैं। जेके के ऐसे करने से अब ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, वो स्लोली अपने आइज़ को क्लोज करने लगते हैं। जेके जब ये नोटिस करते हैं कि ते बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, अब उनसे अपनी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही है, जेके तुरंत ही उनसे कहते हैं, बेबी प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, तुम ऐसे नहीं सो सकते हो, अभी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पर ते से अपनी आइज़ बिल्कुल भी ओपन नहीं होती, वो अपनी हाफ ओपन आइज़ से जेके की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं, हैंडसम फेस की तरफ, और उनसे कहते हैं कि कुकी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए और आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। और वो ये कहते हुए अपने फेस को टर्न करते हैं और सोने लगते हैं। जेके ये देखकर तुरंत ही ते के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को अटैच करके फिर से उन्हें एक हंग्री बीस्ट की तरह किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें किस कर रहे थे, जिसकी वजह से ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो बस जेके के फेस की तरफ देखते हुए उनके चिक्स पे अपने हैंड को स्लाइड करते हुए उन वेट करते हैं कि कब जेके किस को ब्रेक करेंगे। जेके ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद जब किस को ब्रेक करते हैं तो ते की तरफ देखते हैं, ते कहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं मेरी कोई भी बात। तो ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और उनके अंदर से अपने आप को पुल आउट करते हैं, जिससे ते को एक रिलीफ मिलता है। जेके तुरंत ही ते को लेके अपने आर्म्स में वॉशरूम में जाने लगते हैं। ते उनसे अब कोई भी बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो इतने ज़्यादा थक गए थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। जेके उन्हें बहुत ही केयरफुली लाते हैं, बाथ टब में बैठाते हुए खुद ही उनकी बॉडी को क्लीन करते हैं अपने हैंड से और उनको बहुत ही टाइटली हक करे होते हैं बैक से। वो एक कोला बेयर की तरह उनके बैक से एकदम चिपके हुए होते हैं। ते को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बात करे। फिर जेके और ते जब दोनों शावर कंप्लीट कर लेते हैं, जेके उन्हें बहुत ही केयरफुली अपने साथ बेडरूम में ले आते और बेड पे लिटाते हुए उनको बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। जेके के ऐसे टाइट हक करने से भी ते अपनी आइज़ को ओपन नहीं करते, वो बस बहुत ही पीसफुली ते जेके की आर्म्स में सोने लगते हैं। ते को इतना ज़्यादा टायर्ड देख के जेके स्माइल करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए उन्हें अपने आर्म्स में ले लेते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी को अपने ऊपर कर लेते हैं और अपने ऊपर लेके बहुत ही प्यार से उन्हें
सहलाते हुए सुलाने लगते हैं। कुछ ही देर में ते डीप स्लीप में चले जाते हैं और जेके भी थोड़ी देर बाद उनके साथ एक गहरी नींद में चले जाते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही सोते रहते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह के 10 o'clock जाके जेके अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी उनकी आर्म्स में पीसफुली सो रहे हैं। जेके बहुत ही प्यार से उनके फेस को टच करने लगते हैं, उनकी आई लैशेस से खेलने लगते हैं और ये सब करने की वजह से ते मूव करने लगते हैं। वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं और पर उन्हें अपने लोअर पार्ट में पेन होता है। वो जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वो अभी भी जेके के ऊपर सो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं पर जेके उन्हें टाइटली कमर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ते बेबी तुम बिल्कुल नहीं अपने आप को मूव करोगे, तुम बस रेस्ट करो। और ये कहकर वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो उनकी चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि वो दोनों अभी भी ब्लैंकेट के नीचे नेकेड हैं, जिससे ते और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनके इतने ज़्यादा ब्लशिंग फेस को देखकर जेके स्माइल करते हैं और उन्हें टाइटली अपनी आर्म्स में भर लेते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। और वो फिर कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं, आप मुझे क्लोथ्स वेयर नहीं करा सकते थे। तो जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं नो बेबी, मैं तुम्हें बस अपने पास महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को महसूस करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा उन्हें हक करे हुए होते हैं। ते उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी आप मुझे फ्री कीजिए, मुझे फ्रेश होने दीजिए। तो ते की ये बात सुनकर जेके बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं ते को अपने आर्म्स में से फ्री करने के लिए। वो कहते हैं तुम्हें जो भी करना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, पर मैं तुम्हें अपने आर्म्स से कहीं नहीं जान दूँगा, तुम बस मेरी बाहों में रहो बेबी। और वो ये कहकर उन्हें बहुत ही टाइटली हक कर होते हैं, जिससे ते थक जाता है और वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब मुझे फ्रेश होने दीजिए। तो जेके उन्हें अपने साथ वॉशरूम में लाते हैं और खुद ही अपने हैंड से उन्हें क्लीन कराते हैं, फ्रेश कराते हैं और अपने आर्म्स में ही लेके वो हॉल रूम में जाने लगते हैं। लिविंग एरिया में जैसे ही वो जाते हैं ते बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, जिसकी वजह से जेके और भी ज़्यादा उन्हें स्ट्रांगली हक करते हैं, उनके चिक पे किस करते हैं और उन्हें डाइनिंग रूम में लेके आते हैं और उन्हें अपने लैप पे ही लेके बैठ जाते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ क्योंकि आप ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वेंट है, प्लीज़ ये हमारा बेडरूम नहीं है। पर जेके उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। फूड सर्वेंट आके उन्हें सर्व कर देते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं पर जेके उन्हें अपने हैंड से ही फीड कराते हैं और बहुत ही अच्छे से फीड कराने के बाद कहते हैं बेबी तुमने कल भी डिनर नहीं करा था, तुम ऐसा नहीं करोगे, अब से हर रोज़ मैं तुम्हें अपने हैंड से फीड कराऊंगा, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं। जेके उन्हें फिर अपनी आर्म्स में कैरी करके बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। तो ते उन्हें वो रोकते कहते हैं कि आप ये मुझे ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, अब मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें टाइटली हक करे हुए होते हैं। वो उनके नेक में अपने फेस को रब कर रहे होते हैं, अपनी नोज़ को, उनकी बॉडी सेंट को ले रहे होते हैं और उनसे कहते हैं बेबी कल रात की एक्टिविटी के बाद तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, बस तुम मेरी आर्म्स में रहो, मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूँगा, इनफैक्ट मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा टेक केयर करना चाहता हूँ। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जेके ते को लेके बेडरूम में आ जाते हैं। वो पूरा टाइम ते को बस अपनी आर्म्स में ही रखते हैं, जिससे ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनके हस्बैंड उनका इतना टेक केयर कर रहे हैं। ऐसे ही उनका वो पूरा डे चला जाता है। कुकी ने एक सेकंड के लिए भी ते को अपनी आर्म से फ्री नहीं करा था। नेक्स्ट डे ते अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ पर जेके आते हैं और उनसे कहते हैं बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस सर्वेंट ने सारा सामान पैक कर दिया, हम कहाँ जा रहे हैं आप कुछ तो बताइए। तो ते उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं बेबी हम दोनों अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं। ये सुनते ही ते बेड पे से जल्दी से खड़े होते हैं और वो कुकी के ऊपर जंप कर देते हैं। उनको इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उन्हें कैच कर लेते हैं अपनी आर्म्स में और बहुत ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ते
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेबी तुम हैप्पी हो ना इस चीज़ से? तो ते स्माइल करते हैं, बिग सी अपनी बॉक्सी स्माइल, जिसे देखकर जेके कहते हैं कि ठीक है बेबी अब हमें चलना होगा, हमारी फ़्लाइट है। और ये कहकर वो ते को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पूरे टाइम जेके ने ते को अपनी आर्म्स में ही रखा होता है, वो अपने लैप पर ही ते को लेके बैठे होते हैं और उनके नेक में अपने फेस को हाइड करके कंटिन्यूसली उनके नेक पे किस कर रहे होते हैं और अपनी नोज़ को रब करते हैं, उनकी बॉडी सेंट को ले रहे होते हैं। और ते ने भी उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को लपेट रखा होता है और अपने आइज़ क्लोज करके वो बस उस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं। वो जब यूरोप पहुंच जाते हैं, जेके बहुत ज़्यादा ते का केयर कर रहे होते हैं। वो हर जगह बस ते को अपने साथ रख रहे होते हैं। ते भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके हस्बैंड उनका इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं। वो ते की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं। ते अपने हनीमून पे आके बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जेके उन्हें एवरी डे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे लेके जाते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं, उन्हें अच्छे से घुमाते हैं और एवरी नाइट वो ते के साथ लव मेक करते हैं, जिससे ते कई बार टायर्ड हो जाते थे, पर जेके उन्हें एक बार भी नहीं छोड़ते हैं। वो बस ते के बिना नहीं रह सकते हैं, वो बस ते को हर पल अपने पास चाहते हैं। वो एवरी नाइट ते के साथ लव मेक करते हैं और ते भी अब इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे। उन्हें यूरोप गए हुए 10 डेज हो चुके थे, पर ते और जेके का बिल्कुल भी अभी मन नहीं था वापस आने का। वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक दिन वो लोग अपने लंच के लिए एक ब्यूटीफुल से बिग से रेस्टोरेंट में आते हैं और ते और जेके एक दूसरे को बहुत ही टाइटली उन्होंने एक दूसरे के हैंड को ग्रैब कर रखा होता है। तभी वहाँ पे एक फीमेल सर्वेंट आती हैं और वो उनसे कहते हैं सर मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। ते और जेके उन्हें अपना ऑर्डर दे देते हैं। वो जैसे ही लेडी ऑर्डर लेके आती है, वो जानबूझ के उसने अपनी शर्ट के 2 बटन आगे से ओपन कर लिए थे और वो जेके को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा बिग स्माइल के साथ और अपनी हॉट सेक्सी बॉडी के साथ जेके के सामने मूव कर रही थी, आ रही थी, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी इस लेडी का मर्डर कर दें, पर वो गुस्से में बस उस लेडी की तरफ देखते हैं जो कि बिग स्माइल के साथ जेके को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझ के उनके टेबल पे झुक के उन्हें सर्व कर रही थी, जिसे देखकर ते गुस्से में खड़े होते हैं अपनी चेयर से और जेके के लैप पे जाके बैठ जाते हैं और उन्हें एक टाइगर की तरह किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली उन्हें किस कर रहे थे। वो लेडी ये देख के शॉक्ड होती है और वो वहाँ से बस अपने हेड को नीचे करके चल जाती है। जैसे ही ते और जेके एक दूसरे से किस ब्रेक करते हैं तो जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी मेरा लिटिल टाइगर इतना ज़्यादा जेलस कब से होने लगा। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं, पर ते गुस्से में उन्हें देखते हैं और खींचते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर ले आते हैं और वो बस उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देख रहे होते हैं। जेके अब थोड़ा डरने लगते हैं और वो अपने सलाइवा को निकलते हैं बस ते की तरफ देखते हैं। ते कुछ नहीं कह रहे होते हैं और वो पूरा गुस्से में उनका फेस रेड हो गया था। जेके उन्हें लेके अपने साथ बाइक पे उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।